अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना विंटर कलेक्शन, जैकेट्स का, स्वेटर्स का और जो भी आउटर वेयर होते हैं। अब इनको जाने पैक करना वाली है हूँ। तो सोचा पहले आपको दिखा दूँ मैं। सबसे पहले जी ये आता है हमारे पास एक फ्लोरल सा वाइट कलर की बेस है और इस पे हमारे पास ये फ्लावर्स से बने हैं। फ्लोरल सा अपर है, बहुत ज़्यादा ये इसका फैब्रिक विंटर के लिए भी नहीं है और बहुत गर्मियों के लिए भी नहीं है, बट ये मार्च के मंथ में आप इजीली वेयर कर सकते हो। ये मैंने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से अराउंड 2 इयर्स पहले मंगवाया था और इस पे लिखा है एंथनी रिचर्ड्स, बट ये यहाँ का है नहीं। ये किसी वेबसाइट पे था, मुझे नाम याद नहीं है। ये है फर्स्ट मेरे पास, मैंने इसको वेयर किया था, काफ़ी टाइम किया है। कभी मॉल्स पहन के जाती रहती हूँ, कभी किसी की बर्थडे पे वेयर किया, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये लॉन्ग वेयर है, मुझे लॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सेकंड हमारे पास है, नेक्स्ट वन इज दिस पफर जैकेट, और इसको जो है मैंने अराउंड 4 इयर्स अगो मैंने इसे बाय किया था अलमास स्टोर से। और ये बहुत वार्म और बहुत अमेजिंग फैब्रिक है, बहुत मज़ा आता है इसको पहनने में। बट ये मुझे थोड़ा टाइट हो गया है। ये मीडियम साइज़ था, अब मुझे लार्ज आते हैं। ये भी मेरा बिल्कुल न्यू ही लगता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो एक गुड इन्वेस्टमेंट है इसमें, आप अच्छे से, मतलब आप गर्मी भी आपको लगती है, कूजी है काफ़ी। ये मेरा अलमास का है जैकेट और मुझे काफ़ी पसंद है। थर्ड हमारे पास जी ये लॉन्ग कोट है, और इस लॉन्ग कोट की स्टोरी ये है कि मुझे तब लॉन्ग कोट्स का बहुत शौक था, बट मुझे पता नहीं था कि अच्छे कहाँ से मिलते हैं। तो मैंने ये 999 से मंगवाया, जो कि फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने इतनी बुरी स्टिचिंग वाला भेजा था कि मैंने रिटर्न करा के एक दूसरा ये पीस मंगवाया। और ये इसकी स्टिचिंग मुझे अब भी नहीं अच्छी लगती, और ये मैं बहुत रफ यूज़ और कभी कभी पहनती हूँ तभी। इसकी देखें, कभी भी कोट की ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोट लो तो बहुत ही अच्छा, अच्छी क्वालिटी का, चाहे वो एक्सपेंसिव है तो एक ले लो, बट इस तरह पैसे इनमें ज़ाया करना तो बहुत ही बेकार चीज़ है ये। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये लॉन्ग कोट है, बस कभी कभी मैचिंग के लिए कुछ पहन लिया तो पहन लिया ये तब, बट मैंने इसको ज़्यादा वेयर नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रेकआउट से ये कोट है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और इसके ये फर वाले पॉकेट्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने बहुत कम पहना, ये है तो लार्ज साइज, ठीक है, लेकिन ये मीडियम के बराबर है। मुझे ये इतना आया नहीं, मेरी शादी के टाइम पे रखा गया था और तब से अब तक मैंने अराउंड 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ही पहना है, बट ये मुझे अब पूरा नहीं है। ये लॉन्ग कोट नहीं है, थोड़ा सा बस मीडियम या मिड साइज का कोट आप कह सकते हैं इसे। पिंकिश बेज कलर का ये है। फिर हमारे पास आ जाती है वेलवेट की जैकेट, जो कि लाइट में ज़रा ये वाइट वाइट सा दिख रहा है, और इसके लिए एक लिंट रिमूवर आता है जिससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये आई डोंट नो कहाँ की है, ये मेरी मदर इन लॉ की थी और मुझे लगता है ये है मेड इन कोरिया, एंड आई थिंक ये मंगवाई गई है अली एक्सप्रेस से या कहीं से मंगवाई गई है। इसका मुझे ब्रांड का नाम नहीं पता, बट ये बहुत अच्छी है, बहुत ही वार्म रखती है, कूजी है। ये जो है ना, मैं वेयर कर लेती हूँ कभी कभी किसी चीज़ के साथ, किसी शर्ट के साथ स्टाइल करने के लिए। तो इसको मैंने काफ़ी कम पहना है, बट ये है बहुत साल पुरानी। फिर आ जाता है ये ब्लैक कलर का अपर, जो कि है अगेन ब्रेकआउट से, और ये निटेड है और बड़ा ही कोई फैंसी सा लगता है और डिफरेंट सा है। आजकल ऐसे मुझे बहुत कम दिखे हैं जब भी मैं आउटलेट्स में गई हूँ। इसकी भी ये स्टोरी है कि ये मुझे टाइट है बाजू से, तो भाई जब पतले होंगे या तो तब पहनेंगे या तो शायद पहनेंगे ही नहीं। ये हमारे पास ब्लैक कलर का एक और अपर हो गया। इसे आप जैकेट नहीं कह सकते, इसको आप स्वेटर भी नहीं कह सकते, इसे आप कार्डिगन कह सकते हैं। दिस वन इज अगेन इन ब्लैक कलर।
अगेन इन ब्लैक कलर, ज़्यादातर ब्लैक, ब्लू, जीन्स, इस तरह के कलर्स ही होते हैं, पिंक, बेज कलर जो हम अपर्स में लेते हैं। सो ये मैंने ली थी अल्मास से एंड दिस इज़ वर्थ बाइंग। मैं कहती हूँ आप इस तरह की जैकेट एक ले लें, बहुत ही मतलब सॉफ्ट मटेरियल, बहुत कूजी रखने वाला, और ये मैंने बहुत वेयर की है। अराउंड 4 years होने वाले हैं इसे। सो वाइट को इग्नोर करें जिसके ऊपर वाइट लगा हुआ है, अब वाकई में सारी ड्राई क्लीन करा के ही रखनी है। सो वो सब तो क्लीन हो जाएगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसकी स्टिचिंग सब कुछ बहुत अमेजिंग है और ये बहुत कूजी है, बहुत वार्म रखता है। सो ये मैंने अल्मास से ली थी। आप अल्मास से देखें जाके, अल्मास में बहुत अच्छे अच्छे शूज़ होते हैं। विंटर कलेक्शन तो इनकी हमेशा ही बहुत अच्छी आती है। फिर आता है जी ये बेज कलर का या स्किन कलर कह लें, H&M का ये लॉन्ग कोट है। मैंने मिड कोट है, मैंने एक बार या 2 बार पहना है। सो ये भी ऑफिस वेयर टाइप है, वार्म नहीं रखता, कूजी नहीं है, बट सब में एक्सपेंसिव मेरे पास एक ही चीज़ है, ये ही है। मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि जब ये सारी चीज़ें पुरानी ली थी तो उस टाइम पे से ली हुई हैं और तब से ये अब तक बहुत कम पहनी हुई हैं। सो जब ये ख़राब होंगी तभी बंदा एक नई चीज़ लेगा। तो ये मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था H&M का। अगेन आ गया जी ये ब्लैक कलर। मैंने कोई कलर कोऑर्डिनेशन नहीं की क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, तो बस जल्दी जल्दी मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। ये भी ब्रेकआउट से लिया, बहुत अच्छा कार्डिगन है, शॉर्ट में है। ये मेरी शादी के टाइम पे रखा था मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए। सो बहुत तंग है मुझे, मैंने ये पहना भी नहीं है अभी तक। आई थिंक हाँ ये मीडियम है। और जब भी आप अपर या कोई भी जैकेट्स लें तो अपने साइज से एक साइज बड़ा ज़रूर लें, क्योंकि जब वो आप पहनते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील हो। सो ये मुझे पूरा तो आ जाता है बट मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। सो ये मुझे बहुत प्रिटी लगा है बीड्स के साथ, और पहनेंगे इंशाल्लाह कभी आगे। फिर आ गई जी मेरे पास ये एंड्योर की एक अपर, और इसको पहनने में मज़ा तो आता है, थोड़ा ओवर साइज्ड इसलिए क्योंकि इसका ड्रॉप शोल्डर है और स्किन कलर बहुत अमेजिंग लगता है अगर पहनो तो। इस सर्दी में मैंने पहना ही नहीं, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि एक ही जैकेट मैंने पहनी रखी, और वो मैं आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ माय फेवरेट जैकेट। और ये है हुडी। हुडी में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्टाइलिंग के लिहाज से, बट मैं वही कहूँगी कि एंड्योर का है, अराउंड 2000 का कुछ था। मुझे मुझे इतनी ज़्यादा इसकी स्टिचिंग वगैरह मतलब सही है बट इतना अच्छा नहीं लगा जो बहुत बेस्ट क्वालिटी आप कह सको। और सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये मेरे बेटे की आवाज़ है जी। तो ये मेरे पास एक स्वेटर आता है जो कि काफ़ी पुराने स्टाइल का है, डिज़ाइन बहुत पुराना है, जब हमारे फादर वगैरह पहनते थे। सो ये है मार्क्स एंड स्पेंसर का, सॉरी। तो ये है मार्क्स एंड स्पेंसर का, और ये बहुत वार्म होते हैं, स्वेटर है ये। सो ये यूनिसेक्स है, तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने कभी पहना तो है नहीं, तब से लिया हुआ है। सो मैं ही वेयर कर लूँगी कभी किसी के साथ स्टाइलिंग करके। सो इसके लॉन्ग स्लीव्स काफ़ी हैं और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। ये पीछे से प्लेन है। हाँ जी, तो एक और आ गया हमारे पास, ये है आउटफिटर से, ये स्लीवलेस और बहुत ही प्यारा। मुझे तो ये भी पुराना डिज़ाइन है बट ये मुझे बहुत अमेजिंग लगता है, इस तरह का छोटा 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 डिज़ाइन हो, लाइंस हो। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी तक मैंने इसको किसी के साथ स्टाइल नहीं किया। एक्चुअली सर्दी ही इतनी थी कि आपको स्टाइलिंग की तो पड़ी ही नहीं थी ना, आपने तो बस वार्म पे वार्म पहने जाना है। तो दो दो स्वेटर भी पहने और इनर थर्मल सब कुछ पहना है ताकि आपको सर्दी ना लगे। तो मैं तो लिटरली किसी शादी में भी कोई स्टाइलिंग नहीं करके गई इतनी। हाँ जी, एक और मेरे पास आ जाती है ये स्लीवलेस हुडी, और स्लीवलेस हुडी का ये फैब्रिक बड़ा ही डिफरेंट है और वार्म भी है, बट मुझे पहनने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसको क्योंकि कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था पहनने के बाद। मैंने सिर्फ एक टाइम इसे पहना और ये भी अराउंड 3 years अगो मैंने ये परचेज किया था। इसका मैं ब्रांड बता देती हूँ, मैम न्यू। ये कोई वेबसाइट थी ऑनलाइन, वहाँ से मैंने मंगवाया था।
फिर आता है जी ये गैप का, GAP, गैप, काफ़ी आपने नाम सुना होगा, एक स्वेटर है और ये बहुत इतना रफ लगता है, बट ये इसका ओरिजिनल स्टफ है कि ये इसी तरह दिखता है। सो ये मेरे हस्बैंड का है, बट मैंने ले लिया था क्योंकि वो वेयर नहीं कर रहे थे, तो और ये काफ़ी वार्म था। सो आई थॉट कि मैं कभी वो वेयर कर लूँगी, बट मैंने भी अभी तक नहीं किया। सो नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, तो ये एक बहुत ही टी पिंक सा प्यारा सा कलर है और ये भी एक स्वेटर है बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। और ये इसके बटन्स देख लें और टैग लेस है, मुझे नहीं आइडिया कि ये कहाँ का है, क्या पता कुछ अंदर हो, बट अंदर भी नहीं है। सो या तो इसका टैग हटा दिए। मेरी मदर इन लॉ का था और बिल्कुल न्यू लग रहा है, बट ये काफ़ी साल पुराना है और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्वेटर है और किसी के साथ भी हम वेयर कर सकते हैं। वाइट के साथ बहुत अच्छा लगेगा, लाइट पिंक के साथ बहुत अच्छा लगेगा, ब्लैक के साथ इवन बहुत ही अच्छा लगेगा। जी नेक्स्ट हमारे पास ये लॉन्ग कोट आता है जो कि एंड्योर से मैंने लिया था और इसकी बात ये है कि मैंने अगेन ये समझा कि ये वही वार्म सा वूल आएगा, बट ये भी एक ऑफिस वेयर की तरह है और जैसे H&M का मैंने आपको दिखाया था, मतलब ये आपके सर्दी के लिए इतना नहीं है कि आप सर्दी में आप इसे पहन सको। सो एंड्योर का है, एक्स्ट्रा लार्ज मैंने मंगवाया है और वैसे पहनने में अच्छा, स्टिचिंग अच्छी है, आप नॉर्मली ये मार्च में पहन सकते हो, फैब में पहन सकते हो। जी तो ये है लास्ट वन और ये लास्ट वन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, लास्ट वन तो नहीं कह सकते, शायद कुछ रह गई और मुझे दिखे तो मैं बता दूंगी आपको। ये है हुडी आइडियाज की और ये मैंने 4 साल पहले खरीदी और अब तक चल रही है और इसको मैंने हमेशा वेयर किया है। इतने ज्यादा अपर वेयर होने के बावजूद मैंने सिर्फ इसे ही वेयर क्यों किया, क्योंकि ये इतनी वार्म है और मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ और पहनूं। सो मैं इसी को ज्यादातर पहने रखती हूँ, अभी भी पहनी हुई थी, सो मैंने ये आपको दिखा दी। ये ब्राउन कलर की है और बहुत ही प्यारी लगती है और साथ में आपको जो मेन आपका काम है कि आपको सर्दी ना लगे, ये सर्दी को बहुत अच्छे से रोकती है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अराउंड 6000 की मैंने ली थी और बहुत अच्छी निकली है। अभी तक ये 4 सालों में इतना रगड़ा खाने के बाद भी ये खराब नहीं हुई है। सो इसी के साथ ही मैं अल्लाह हाफिज करती हूँ। मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो नेक्स्ट शॉल कलेक्शन के साथ मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी। सो ये मैं पैक करती हूँ और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।